हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 4। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। आप इस चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल, तो आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 राजनीतिक दल मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज। आपने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी इनके बारे में सुना होगा। ओके, तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका। ओके, तो आप सबसे पहले डालेंगे राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो आप लिखेंगे ऐसा एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एकजुट होता है, राजनीतिक दल कहलाता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। भाई कुछ आवश्यकता तो होगी, इसी वजह से हमने क्या बनाए, बहुत सारे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और बहुत सारे मेंबर्स के अलग अलग विचार। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, विभिन्न विचारों को एक मंच प्रदान करते हैं। ओके, आगे है जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। सेतु का मतलब होता है पुल, ब्रिज। अगला है नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में जनता के सामने विकल्प देते हैं। जैसे आपके पास में, आपके घर पर जब भी कोई चुनाव होते होंगे, राजनेता आते होंगे और कहते होंगे कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, हम सड़क बना देंगे, हम नालियाँ बना देंगे, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। ऐसा ऐसा विभिन्न तरह के आपको नीतियाँ एवं कार्यक्रम बताते हैं। और राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, सरकार को बनाते हैं। इनका काम होता है सरकार बनाना और उसे चलाना। और राजनीतिक दल ही हैं जो सरकार के जो कामकाज पर नज़र भी रखते हैं, कामकाज पर नज़र रखते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कानून बनाने में भी भाग लेते हैं। कानून बनाने में इनकी एक निर्णायक भूमिका होती है। आप ये लिख लेंगे सभी। हमने ये तो देखा कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। अब आप देखेंगे अगली हेडिंग डालकर, राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य, तो पहला काम तो आप देख ही लेंगे, राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव में भाग लेना। ओके, अगला है विभिन्न नीतियों
कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना। और पहले ही हम देख चुके हैं कानून निर्माण में इनकी निर्णायक या महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। आगे सरकार बनाना और चलाना। और है जो पक्ष हार जाता है, सत्ता पक्ष तो क्या बनाता है, सत्ता पक्ष जो पक्ष जीत जाता है वो सरकार बनाता है, और जो पक्ष हार जाता है चुनाव में, जिसे हार मिलती है, या जो दूसरे नंबर पर आता है, विपक्ष की भूमिका निभाता है, विपक्ष की भूमिका निभाता है। ओके, आप यहाँ तक आराम से लिख लीजिए। ओके, तब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे, हमारे लिए कितने दल होने चाहिए, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। आप यहाँ हेडिंग डालिए, हमारे लिए कितने दल होने चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे राजनीतिक दलों के प्रकार। तो कितने प्रकार के होने चाहिए, लगभग होते हैं, लगभग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में पहला तो एक दलीय शासन प्रणाली। अगला है 2 दलीय शासन प्रणाली। और सबसे लास्ट बहुदलीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो एक दलीय शासन प्रणाली में केवल एक ही दल होता है जो सरकार बनाता भी है और सरकार चलाता भी है। सरकार बनाता है और सरकार को वही चलाता भी है, जैसे चीन में है। ओके, लेकिन द्विदलीय शासन प्रणाली में क्या होते हैं, दो दल होते हैं। तो सत्ता आमतौर पर उन्हीं 2 दलों के बीच में स्थानांतरित होती रहती है। सत्ता आम तौर पर 2 प्रमुख दलों के बीच स्थानांतरित। ओके, बहुदलीय में क्या होता है, जो दल है वह सत्ता पाने की कोशिश करते हैं विभिन्न तरीक़ों से। अपनी नीति और कार्यक्रम आपको दर्शाएंगे कि हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे। उसी आधार पर आप उन्हें वोट देते हैं और वह अपनी सरकार बनाते हैं। तो दल क्या करते हैं, चुनाव में लोगों का समर्थन पाने की कोशिश करते हैं और अन्य
दलों के साथ गठबंधन बनाते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। इस तरह से विभिन्न दल वाले शासन प्रणाली हम देख चुके हैं। ओके, अब हम देखेंगे चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। भी चुनाव आयोग की क्या भूमिका है राजनीतिक दलों में, तो आप पाएंगे कि हर पार्टी को, प्रत्येक पार्टी को चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। और चुनाव आयोग क्या करता है, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टियों को विशेष सुविधाएं देता है। और चुनाव आयोग ही है जो पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और जिन पार्टियों को चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह प्रदान करता है उन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं। ओके, तो आप ये सभी नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए आराम से। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे राज्य की पार्टियां। कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो राज्य स्तर पर होती है, और कुछ पार्टियां होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, जैसे पूरे देश राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य की पार्टियां। तो वे पार्टी जो राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करें और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करें, वैसी पार्टियां राज्य पार्टी कहलाती है। ओके, ये हो गई राज्य पार्टी की परिभाषा। ओके, अब हम लास्ट देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कौन सी होती है। वे पार्टी जिन्हें लोकसभा के चुनाव में लगभग 4 राज्यों में चुनाव लड़े, या विधानसभा के
चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट मिले और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत मिले, वैसी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां कहलाती है। इस जगह पर जाकर आपका अध्याय 4 का पार्ट 1 समाप्त होता है। आप लिख लेंगे आराम से। Then okay everyone, have a nice day to all of you. Thank you.